वेलकम टू academy-kchi.com, जिसमें आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे दैट इज़ इलेक्ट्रिक बल्ब। और बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है देखने को, लेकिन आज इस टॉपिक को थोड़ा सा मुश्किल बना के मैं आपके सामने पेश करूंगा, क्योंकि मैं आज आपको ये नहीं बताने वाला कि आपने वायरिंग किस तरह करनी है, बटन ऑन किया और इलेक्ट्रिक बल्ब जल के नहीं। आज हम बात बेसिकली ये करेंगे कि इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, इसके अंदर काम करने वाले मेन कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं और वो किस तरीके से काम करते हैं, इसमें कौन सी फिजिक्स इन्वॉल्व है जिसकी बेस पे ये काम कर रहा है। तो देखें, और दूसरी बात ये कि आज हम जिस बल्ब पे बात करेंगे वो आपका ये वाला बल्ब है, ये इलेक्ट्रिक बल्ब। सही है, आज हम आपके पास जो आपके एनर्जी सेवर उन पे बात नहीं कर रहे, और दूसरा बल्ब कौन सा होता है अपना एलईडी बल्ब, हम उस पर भी बात अभी फ़िलहाल नहीं कर रहे। हम सिर्फ इस सादे से इलेक्ट्रिक बल्ब पे बात करेंगे। ओके, इसको देख के क्या पता चल रहा है कि भाई ये इलेक्ट्रिक बल्ब है जो कि इलेक्ट्रिक एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करता है। बिल्कुल सादी सी डेफिनेशन, यानी आप इलेक्ट्रिसिटी को देते हो, ये आपको लाइट एनर्जी आपको दे रहा होता है। लेकिन ऐसी डिवाइस जो कि एनर्जी की एक फॉर्म को दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर रही है, देखो ये आपसे इलेक्ट्रिक एनर्जी ले रहा है और किस में दे रहा है आपको, लाइट एनर्जी में, यानी इलेक्ट्रिक एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। तो हर वो डिवाइस जो कि एनर्जी की एक शक्ल को दूसरी शक्ल में, यानी एनर्जी के एक फॉर्म को सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट करे, उसे हम ट्रांसड्यूसर भी कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रिक बल्ब इज अ ट्रांसड्यूसर, क्योंकि ये एनर्जी की किसी भी एक फॉर्म को दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है। इलेक्ट्रिक एनर्जी को ये लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है, तो उसको आप ट्रांसड्यूसर भी कह सकते हैं। सही है, ये पॉइंट अपने जहन में रखना। दूसरी बात, व्हेन इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू इट्स फिलामेंट इट स्टार्ट्स टू ग्लो। ये देखें, आपके पास ये कहलाता है फिलामेंट, इसका स्ट्रक्चर मौजूद है। ये इतना यहाँ से स्टार्ट होता है ये, और यहाँ तक ये आपके पास ये फिलामेंट कहलाता है। सही है। अच्छा, एक तो मेन कंपोनेंट्स का ये है जिस पर हम बात करेंगे काफ़ी डिटेल के साथ। नंबर 2, इसका ये जो साइड पे स्ट्रक्चर देखिए, फिलामेंट के एक साइड से वायर निकल के नीचे आके बेस पे कनेक्ट हो रहा है, दूसरी साइड से दूसरा वायर निकल के ये साइड पे कनेक्ट हो रहा है। यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी का पूरा सर्किट बनता है, यहाँ से फेज आया, घूम के यहाँ से इलेक्ट्रिक एनर्जी यहाँ से फ्लो करती हुई यहाँ से ये न्यूट्रल, ये पूरा सर्किट बन गया ये। तो जो बेसिकली इसमें से जब इलेक्ट्रिसिटी गुजरती है तो ये फिलामेंट ग्लो करता है, यहाँ से लाइट जनरेट होती है। हम इससे बात करेंगे कि यहाँ पे लाइट क्यों जनरेट होती है। पहला हमारा मेन कंपोनेंट ये है जिस पर हमने बात करनी है, दैट इज टंगस्टन फिलामेंट, नंबर 1। नंबर 2, यहाँ पे सपोर्ट वायर्स हैं। इसका काम सिर्फ क्या है, फिलामेंट को सहारा देकर सीधा रखना। इसका टेक्निकल फंक्शन कोई भी नहीं है सपोर्ट वायर्स का। सही है। अच्छा, ये जो बीच का स्ट्रक्चर है इसको आप ग्लास माउंट कहते हैं। इसका भी फिजिकली सपोर्ट प्रोवाइड करना, फिजिकल स्ट्रक्चर प्रोवाइड करना इसका फंक्शन है, अदरवाइज टेक्निकल फंक्शन इसका कोई भी नहीं है। अच्छा, जो हमने एक फिलामेंट पे बात करनी है जिसका बेसिक एक टेक्निकल फंक्शन है, और दूसरी हमने बात करनी है साइड पे जो खाली जगह है, ये स्पेस है। ये स्पेस नहीं होती, यहाँ पे भरी होती है इनर्ट गैस, या जिसे हम कहते हैं नोबल गैस। अभी नोबल गैस क्या होती है, इनर्ट गैस क्या होती है, इसके बारे में मैं आपको अगली स्लाइड्स में बताऊंगा। तो हमने दो चीज़ें बात करनी है, एक फिलामेंट पे बात करनी है, नंबर 2 हमने इसकी नोबल गैस या इनर्ट गैस पे बात करनी है। अच्छा, व्हेन इलेक्ट्रिसिटी फ्लोज इनटू द बल्ब इट हीट्स द टंगस्टन वायर फिलामेंट। जब इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से इसमें से गुजरती है तो वायर फिलामेंट को गर्म करती है, इतना गर्म करती है, इतना गर्म करती है, इतना गर्म करती है कि इसमें से इसमें से लाइट जनरेट होना शुरू हो जाती है। सही है। द फिलामेंट गेट्स सो हॉट दैट इट ग्लोज विद वाइट लाइट। Light bulb that use the method to generate light with heat are called incandescent light। तो ये जो मेथड है जिसमें आप किसी भी चीज़ को इतना गर्म करें या किसी भी मेटल को इतना गर्म करें, गर्म होने के बाद उसमें से वाइट लाइट निकलना शुरू हो जाए, ये मेथड आप जिस लैंप में इस्तेमाल करते हो उससे आप क्या कहते हो, इनकैंडिसेंट लैंप। सही है। और उसमें से निकलने वाली लाइट को आप क्या कहते हो, इनकैंडिसेंट लाइट, इनकैंडिसेंट लैंप। और उसमें निकलने वाली लाइट को क्या कहोगे, इनकैंडिसेंट लाइट। इनकैंडिसेंट का मतलब होता है जलती हुई। तो ये बल्ब जो होता है इसको आप इनकैंडिसेंट लैंप भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप इसमें मेथड क्या इस्तेमाल कर रहे हो, हीट फ्लो करवा रहे हो, मेटल वायर को गर्म कर रहे हो, गर्म करने के बाद उसको इतना गर्म कर रहे हो कि उसमें से लाइट निकल जाए, लाइट इमिट होना शुरू हो जाए। ये तरीक़ेकार आप जहाँ पे भी इस्तेमाल करोगे उसको आप क्या कहोगे, इनकैंडिसेंट लैंप, और उसमें निकलने वाली लाइट को आप क्या कहोगे, इनकैंडिसेंट लाइट। तो आज की इस स्लाइड में मैंने आपको क्या बताया, पहला पॉइंट कि इलेक्ट्रिक बल्ब जो है एक ट्रांसड्यूसर भी है। इसमें 2 मेन कंपोनेंट है, एक टंगस्टन फिलामेंट है और दूसरा आपका इनर्ट गैस है। इन दोनों पे हम अगली स्लाइड में बात करेंगे। और तीसरी चीज़ क्या बताई कि आप इलेक्ट्रिक बल्ब को इनकैंडिसेंट लैंप भी कहते हो। क्यों? क्योंकि इसमें ऐसा मेथड इस्तेमाल किया जाता है जिसमें इस वायर को हीट अप करके उसमें से लाइट को जनरेट करवाया जाता है। सही है। पहली चीज़, टंगस्टन फिलामेंट क्या होता है। फिलामेंट जो होता है वायर का ये छोटा सा पीस होता है जो कि ये यहाँ पे यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये यहाँ तक
सही है, फिलामेंट तो ये होता है। अब टंगस्टन क्या, टंगस्टन मेटल का नाम है। क्या फिलामेंट खाली टंगस्टन का होता है? नहीं, दूसरे मेटल्स का भी होता है, लेकिन दूसरे मेटल का भी पहले होता था, लेकिन हम टंगस्टन का इस्तेमाल करते हैं। क्यों? क्योंकि टंगस्टन मटेरियल की ख़ास प्रॉपर्टी है। ख़ास प्रॉपर्टी ये है कि ये इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई होता है। अब मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट ये होता है, आपने स्टेट्स ऑफ मैटर फिजिक्स में पढ़ा होगा। स्टेट ऑफ मैटर क्या होता है? सॉलिड, 3 स्टेट्स होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड जो होता है इसका एक स्ट्रक्चर फिक्स होता है, सही है। ये जो टंगस्टन वायर है, टंगस्टन फिलामेंट है, ये जो आप नज़र आ रहा है, ये सॉलिड स्ट्रक्चर के अंदर है। क्यों सॉलिड है? जब तो ये इसका एक खास स्ट्रक्चर मौजूद है, क्योंकि सॉलिड का खास स्ट्रक्चर होता है, सही है। लेकिन जब सॉलिड को ज़्यादा हीट करते हो, आपने स्टेट ऑफ मैटर में पढ़ा था, सॉलिड को बहुत ज़्यादा हीट करते हो, किस में कन्वर्ट हो जाता है? वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, सही है। अच्छा, जो जल्दी कन्वर्ट हो जाएगा उसका मेल्टिंग पॉइंट कम होगा, वो उसको हम कहते हैं इसका मेल्टिंग पॉइंट कम है। और जो देर में लिक्विड में कन्वर्ट होगा उसको हम कहते हैं उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा है। तो टंगस्टन फिलामेंट वायर की प्रॉपर्टी ये है कि इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा है। उसका हमें फ़ायदा क्या होता है? उसका हमें फ़ायदा ये होता है कि हम इसके अंदर जब इलेक्ट्रिसिटी देते हैं तो बहुत ज़्यादा ये हीट अप होता है, क्योंकि इस वायर के अंदर रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होती है। इस वायर की रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होती है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी बड़ी मुश्किल से फिल होती है। जब इलेक्ट्रिसिटी से बड़ी मुश्किल से फिल होती है तो इसमें हीट जनरेट करती है। जब इसमें हीट जनरेट करती है तो हीट जनरेट होने के बाद ये वायर जो जलना शुरू हो जाता है, बिल्कुल रेड हॉट हो जाता है बिल्कुल। लेकिन चूंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट तो बहुत ज़्यादा है तो इसका पिघलता नहीं है ये, लेकिन रेड होना शुरू हो जाता है। इतना रेड होता है, इतना जलता है, इतना जलता है, इतनी हीट इसके अंदर से निकलती है कि इसमें से लाइट इमिट होना शुरू हो जाती है। ये फिजिक्स का प्रिंसिपल है कि भाई किसी भी मेटल को आप एक हद से ज़्यादा हीटअप करते हो तो उसमें से लाइट एनर्जी उसमें निकलना शुरू हो जाती है। वो वर्किंग प्रिंसिपल आप यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन चूंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई होता है तो इस वजह से ये पिघलता नहीं है, बल्कि अपने इसमें से लाइट एनर्जी पहले से निकलना शुरू हो जाती है। अगर इसकी बजाय अगर हम यहाँ पे कॉपर वायर इस्तेमाल कर लें या हम आयरन वायर इस्तेमाल कर लें, उसका फिलामेंट बना दें, तो उसमें से भी आप हीट एनर्जी निकालोगे, वो भी रेड हॉट होना शुरू होगा। लेकिन जब वो रेड हॉट होना शुरू होगा तो फ़ौरन पिघल के टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, उसमें से लाइट नहीं निकल पाएगी। क्यों? क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट कम है टंगस्टन की निस्बत, तो वो बजाय लाइट निकालने को पहले ही पिघल जाएगा वो, सही है। इसका छोटा सा एक्सपेरिमेंट करना है। इसका एक्सपेरिमेंट क्या करना, आपके घर में कोई भी एक फालतू बैटरी पड़ी होगी तो जिसमें चार्ज करंट होगा, बहरहाल कोई मतलब कोई वर्किंग बैटरी उठाना। वर्किंग बैटरी उठाने के बाद आपने देखा होगा कुछ वायर्स के अंदर जिस इस तरीके का वायर होता है, उसको जब छीलोगे तो उसमें बहुत सारे छोटे छोटे बारीक बारीक वायर निकलते हैं। तो उसमें से एक बारीक सा वायर निकालना, बैटरी के दोनों टर्मिनल में मिला देना, कोई मसला नहीं आएगा, बेफिक्र होकर मिलाना, लेकिन बारीक वायर से मिलाना। उससे पता है क्या होगा, जब बारीक वायर से मिलाओगे ना तो वायर एकदम ब्रेक हो जाएगा। तो फिर उस वायर को आप उठा के देखोगे ना, उससे कॉर्नर देखोगे, आपको नजर आएगा कि ये वायर पिघल चुका है। ये पिघलने के बाद ब्रेक हुआ है। क्यों? क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही कम था, फौरन ही जब उसमें इलेक्ट्रिक एनर्जी गुजरी वो पिघल गया। वो टंगस्टन वायर के अंदर ये हमें ये फायदा होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई होता है। इट कैन रीच हाई टेम्परेचर बिफोर मेल्टिंग। ये मेल्टिंग से पहले बहुत हाई टेम्परेचर तक बहुत ज़्यादा हॉट हो जाता है। जब एक हद से ज़्यादा जब ये हॉट हो जाता है, पिघलता नहीं है ये, लेकिन बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। जब एक हद से ज़्यादा गर्म हो जाता है उसमें से वाइट लाइट निकलना शुरू हो जाती है, लाइट एनर्जी इसमें जनरेट होना शुरू हो जाती है। एन इलेक्ट्रिक करंट कैन हीट द फिलामेंट अराउंड 2000 केल्विन से 3300 केल्विन, इतनी हाई टेम्परेचर तक ये इसको हीटअप कर देता है। विच स्टेज बिलो द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ टंगस्टन। फिर भी इसके टंगस्टन के मेल्टिंग पॉइंट से ये टेम्परेचर कम है, यानी इतना ज़्यादा ये हीटअप हो जाता है 3300 केल्विन तक। और इसका मेल्टिंग पॉइंट इससे भी ज़्यादा है, आई थिंक 4000 केल्विन तक, 3600 केल्विन का इसका मेल्टिंग पॉइंट है। तो उससे पहले ये इतना ज़्यादा हीटअप हो जाता है। टंगस्टन बल्ब आर एनर्जी इनएफिशिएंट व्हेन इट इज़ यूज फॉर लाइट सोर्स ओनली। अच्छा, ये बल्ब की ख़ास बात यह है कि ये एनर्जी इनएफिशिएंट होते हैं, यानी एनर्जी को इफिशिएंटली यूज़ नहीं करते। क्यों? देखिए, इफिशिएंटली यूज़ करने का मतलब क्या होता है? इफिशिएंटली यूज़ करने का मकसद ये होता है कि भाई जो आपको काम कहा जाए आप वो काम करो। भाई आप इलेक्ट्रिक बल्ब को आप इलेक्ट्रिसिटी इस वजह से देते हो कि वो लाइट एनर्जी आपको दे, लेकिन ये खाली लाइट एनर्जी आपको नहीं देता, ये आपको साथ में हीट एनर्जी भी दे रहा होता है। क्यों हीट एनर्जी क्यों दे रहा होता है? क्योंकि आप इसके अंदर तरीक़ेकारी टंगस्टन वाले इस तरीक़ेकारी आप इसके अंदर इनकैंडिसेंट वाले इस्तेमाल कर रहे हो, यानी आप तरीक़ेकार क्या इस्तेमाल कर रहे हो, आप इसके फिलामेंट को गर्म कर रहे हो। गर्म करने के बाद उसमें से लाइट प्रोड्यूस करवा रहे हो। तो भाई जो गर्माहट खारिज हो रही है, जो हीट खारिज हो रही है, वो तो आपकी मतलब की नहीं है,
सही है। तो इस आपकी इलेक्ट्रिसिटी अच्छी खासी कहाँ पे ज़ाया होती है, इसकी हीट में भी ज़ाया होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, टंगस्टन जो बल्ब होता है या इनकैंडेसेंट बल्ब जो होता है, ये आपको इलेक्ट्रिक एनर्जी लेने के बाद आपको दो टाइप की एनर्जी दे रहा होता है। ये आपको लाइट एनर्जी भी दे रहा होता है और ये आपको हीट एनर्जी भी दे रहा होता है। हीट एनर्जी आपके नॉर्मली घर में किसी काम की नहीं होती। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये आपके लिए इनएफिशिएंट है, ये आपको 100% आपको आउटपुट नहीं दे रहा। टंगस्टन बल्ब आर एनर्जी इनएफिशिएंट व्हेन इट इज यूज्ड फॉर लाइट सोर्स ओनली, दे रेडिएट हीट एनर्जी ऑल्सो, ये हीट एनर्जी भी निकालते हैं। दे आर स्टिल इन यूज एंड वाई। नॉर्मल लाइफ में आपको ये कहाँ पे नजर आते हैं, ये मैं आपको आखिर में बल्कि बता देता हूँ। बल्कि आप एक काम करना, शाम के टाइम पे जो है किसी बेकरी में जाना, बेकरी वाले ने जो है ना वहाँ पे अपने जो शोकेस बना हुआ होता है, वहाँ पे जहाँ पे बिस्किट या पापड़ वगैरह रखे हुए होते हैं, वहाँ पे उसने टंगस्टन बल्ब लगाए हुए होते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे एक तो वो उसको लाइट भी चाहिए होती है, सही है, साथ साथ उसको वहाँ पे हीट भी मिल रही होती है। क्योंकि ये बल्ब जो होता है ये क्या कर रहा होता है, लाइट के साथ साथ हीट भी खारिज कर रहा होता है। इससे उससे फ़ायदा क्या होता है, जो वहाँ पे बिस्किट्स या पापे या चिप्स वगैरह जो रखे हुए होते हैं वो हाथ के हाथ गरम गरम रहते हैं। तो ये आजकल जो ज़्यादा इसका इस्तेमाल जो नॉर्मल लाइफ में देखने को मिलता है वो आपको वहाँ पे मिलता है, जो आपकी बेकरीज़ के ऊपर, जहाँ पे आप देख सकते हो कि वहाँ पे ये बल्ब जो है लाइट एनर्जी भी दे रहा है और हीट एनर्जी भी दे रहा है। अच्छा, ये उनके लिए बहुत ज़्यादा इफिशिएंट है। क्यों? क्योंकि उनको लाइट भी चाहिए होती है और हीट भी चाहिए होती है, जबकि ये बल्ब घरों के लिए इनएफिशिएंट है। क्यों? क्योंकि हमें सिर्फ लाइट चाहिए होती है, घरों पर इसकी हीट नहीं चाहिए होती। अच्छा, वो तो हमने टंगस्टन फिलामेंट की बात कर ली। अब इनर्ट गैस की बात करते हैं। इनर्ट गैस क्या होती है, साइड का एरिया होता है, यहाँ पे इनर्ट गैस या नोबल गैस इस्तेमाल होती है। क्यों इस्तेमाल करते हैं? वो हम इस वजह से इस्तेमाल करते हैं कि जनाब पहले इस्तेमाल नहीं करते थे, लेकिन अब इसको इस्तेमाल, जब नए नए बल्ब बने थे, जब उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया था, बाद में उन्होंने इस्तेमाल करना शुरू किया। इसके रीज़न क्या है? इसकी रीज़न ये है, जब इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से घूम के जब ये इस टंगस्टन फिलामेंट के ज़रिए यहाँ से गुजरती है, तो ये टंगस्टन फिलामेंट हीटअप होता है। जब हीटअप होता है तो इसके मॉलिक्यूल जो एनर्जाइज होते हैं। तो कोल्ड स्टेट के अंदर एटम जो होते हैं आपस में एक दूसरे करीब करीब होते हैं, लेकिन जब एनर्जाइज होते हैं आपस में एक दूसरे थोड़ा थोड़ा दूर हो जाते हैं और यहाँ से एवोपोरेट होना शुरू हो जाते हैं। एक एक एवोपोरेट होना, फरार होना शुरू हो जाता है। आपने फिजिक्स के अंदर पढ़ा होगा एवोपोरेशन। एवोपोरेशन क्या होती है कि जो आपके एटम में ये फरार होना शुरू हो जाते हैं, आपके बेसिक स्ट्रक्चर से निकलना शुरू हो जाते हैं। तो जब ये यहाँ से इसके फिलामेंट यहाँ से इसके मॉलिक्यूल निकल के बाहर एयर में आते हैं, तो अगर यहाँ पे आपने खाली स्पेस छोड़ दी तो ये मॉलिक्यूल निकल के कहाँ जाएंगे, इसकी ये सरफेस के साथ जाके टकराएंगे। सरफेस के साथ जाके टकराएंगे तो उसको ब्लैक कर देंगे, तो ये बल्ब ज़्यादा जल्दी ब्लैक हो जाएगा और आप पे किसी काम का नहीं रहेगा। और ज़्यादा चूंकि मॉलिक्यूल जब यहाँ से मुसलसल निकलते रहेंगे, कुछ ही दिनों के अंदर टंगस्टन फिलामेंट वायर भी ख़त्म हो जाएगा, सही है। लेकिन यहाँ पे भरते हैं ये इनर्ट गैस यानी नोबल गैस। नोबल गैस का फायदा क्या होता है, जब नोबल गैस यहाँ पे भरते हैं तो इस पूरे एरिया के अंदर नोबल गैस के मॉलिक्यूल भरे हुए होते हैं यहाँ पे, सही है ना। फुल यहाँ पे नोबल गैस के मॉलिक्यूल घूम रहे टकरा रहे होते हैं, क्योंकि आपको पता है गैस के मॉलिक्यूल जो है मूव करते रहते हैं, इधर टकराएंगे इधर टकराएंगे इधर टकराएंगे, जिग-जैग मोशन अंदर करते रहते हैं, सही है। जब यहाँ से हीटअप होने के बाद टंगस्टन का कोई एटम फरार होकर बाहर निकलने की कोशिश करता है, तो यकीन कोई ना कोई गैस का मॉलिक्यूल से टकराएगा। तो ज़्यादा चांस ये है कि जब जंग टकरा होगा तो वो मॉलिक्यूल टकरा के ये इनर्ट गैस ये फिलामेंट वाला मॉलिक्यूल जब इनर्ट गैस की मॉलिक्यूल टकराएगा तो वापस अपनी स्ट्रक्चर की जाने वापस आ जाएगा। तो इस तरह इसका स्ट्रक्चर काफ़ी देर तक कायम रहता है, नंबर 1। नंबर 2, ये जो इनर्ट गैस होती है इसका टेम्परेचर एक हद से ज़्यादा बढ़ने नहीं देती। नंबर 3, इनर्ट गैस जिसको हम नोबल गैस भी कहते हैं, इसकी खास प्रॉपर्टी है। इसकी खास प्रॉपर्टी इसमें हम जैसे इसकी खास प्रॉपर्टी क्या है, इनर्ट गैस या नोबल गैस वो गैसेज होती हैं। आपने केमिस्ट्री के अंदर नोबल गैसेस का टॉपिक पढ़ा, उसमें लिखा हुआ है कि भाई ये किसी के साथ भी केमिकली एक्शन नहीं करती। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये प्रेजेंट तो होती हैं यहाँ पे, लेकिन केमिकली किसी चीज़ को डिस्टर्ब नहीं करती, कोई रिएक्शन नहीं करती। इससे फ़ायदा क्या होता है, कोई और केमिकल रिएक्शन इसमें होगा नहीं। तो सिर्फ आपकी जो लाइट जनरेट होगी, लाइट जनरेट होने के बाद जो यहाँ से मॉलिक्यूल निकलने और टकरा के वापस अपने स्ट्रक्चर में वापस आ जाएंगे। इसी वजह से इसका नाम लोग इनर्ट गैस इस्तेमाल करते हैं। यही बात यहाँ पे ये पूरे यहाँ पे इस एरिया में लिखी हुई है। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर नहीं आई तो इस वीडियो को दोबारा सुन लेना। और आखिर में एक काम ये कर लेना जनाब कि यहाँ पे एकेडमी डैश के चाहिए कि जो आप अभी वीडियो देख रहे हो यूट्यूब के ऊपर, नीचे इस टाइप का स्ट्रक्चर आया तो यहाँ पे सब्सक्राइब का बटन सब्सक्राइब कर देना। फिर ये ग्रे हो जाएगा, ग्रे होने के बाद ये बेल आइकन आ जाएगा, इसको एक दफ़ा दबा देना। इस तरह क्या होगा, फ्यूचर में जो भी मैं पोस्ट अपलोड करूँगा वो आपको बाय नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। ओके, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।